हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा सिलेक्शन आईबीपीएस क्लर्क 8 में हुआ था पिछले साल। और मेरा सिलेक्शन आरआरबी एएलपी में भी हो रखा था, लेकिन मेरा कॉल लेटर पहले बैंक ऑफ इंडिया का आया तो मैं उस पर ज्वाइन किया। अभी हम आरआरबी एएलपी को लेके ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अगर आने वाले टाइम्स में अगर आप बोलोगे आरआरबी एएलपी को लेके भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बैंक एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो बनाए हैं, तो उनको क्या क्या ज़रूरत होगा उसके बारे में ये वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली मैं न्यूली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन इस बार के आईबीपीएस क्लर्क PO9 में हुआ है, उनके लिए कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि उनके आने वाले टाइम, जैसे कि उनका जोन अलॉटमेंट कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेडिकल और सैलरी स्ट्रक्चर। और मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करूंगा जिनका सिलेक्शन रिजर्व कैटेगरी में हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा स्कोर कार्ड है प्रीलिम्स का। उस टाइम का कट ऑफ 74 था, पिछले साल का मेरा मार्क्स आया था 86, तो ये तो क्लियर हो गया था आसानी से। अब आते हैं मेंस में। मेंस में मेरा मार्क्स था 101.2 आउट ऑफ 200, और उसी का आउट ऑफ 100 अगर देखोगे तो 50.6। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मेरे को प्रोविजनली अलॉटेड अगेंस्ट वैकेंसीज इन ओबीसी कैटेगरी इन बैंक ऑफ इंडिया, तो मेरे को बैंक ऑफ इंडिया अलॉटमेंट की गई थी। अब जब जैसे कि मेरा रिजल्ट आया था 1 अप्रैल को, अब कुछ ही दिनों के बाद एक जोन अलॉटमेंट का आपको एक मेल आ जाएगा कि आपको कौन कौन से जोन अलॉट किए गए हैं। तो जोन अलॉटमेंट का तो मेल मेरा कुछ दिन में आ गया था। उसके कुछ दिनों के बाद आपको एक मेल आएगा उसी जोन के एचआर के द्वारा कि आपका डीवी कब होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है। तो मेरे को ये मेल आया था 14/9 को, और मेरे को बुलाया गया था, सॉरी 14/9 को नहीं, मेरे को कुछ ही दिनों के अंदर 10-15 दिन के अंदर एक मेल आया था, ये वाला मेल, कि आपको कब बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मेरे को 16 मई 2019 को 10:30 बजे जोनल ऑफिस बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको 2,000 रुपये कैरी करने होंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग आपका डॉक्यूमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, मेडिकल टेस्ट होने वाले हैं, इसलिए आपको 2,000 रुपये का कैश कैरी करना बोला गया है। आपको 3 सेटिस्फैक्ट्री कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स लेके जाने होंगे। आप वो या तो आपके कॉलेज से हो, या तो आप जिस कंपनी में काम करते हो, या तो आप जिस इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो कोई एक गैजेटेड ऑफिसर जो आपका रिलेशन में ना हो, आपके सेम कास्ट में नहीं होने चाहिए। तो मैं इसी तरह से 3 लेके गया था कि मेरा कॉलेज से एक था, एक गवर्नमेंट डॉक्टर थे उनसे एक बनवाए थे, और एक जो हम इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन कर रहे थे उनका। तो 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हम लेके गए थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एकदम नेसेसरीली लेके ही जाना। उसके बाद आते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपका 10th का मार्कशीट इनफ है, ओबीसी सर्टिफिकेट और बाकी के ग्रेजुएशन में जो भी आपके मार्कशीट्स हैं। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अगर आप डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको काम आ जाएगा। और साथ ही साथ आईबीपीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और स्कोर कार्ड आपके पास जरूर होने चाहिए। पिछले बार जब आपका स्कोर आया था तो आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया था तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, वो भी चल जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन में आईबीपीएस के वेबसाइट में इस चीज़ को एक्टिवेट कर दिया जाएगा कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जिन बच्चों को ज़रूरत है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाने चाहिए। और साथ ही साथ आप दो कॉपीज ऑफ जेरोक्स आप लेके जाओ, और 10 पासपोर्ट साइज फोटोज भी ले लेना। उसके साथ यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन का एक आपको मैसेज मिलता है 3 नंबर पे। हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोग को उतना पता नहीं क्या हुआ था, हम लोग चले गए थे पुलिस स्टेशन कि हम लोग को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, वो आपको बैंक्स करवाएंगे, वो बैंक खुद करेगी, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं है। आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है चिंता करने की, आप पुलिस वेरिफिकेशन को इग्नोर कीजिए, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। अब आते हैं हम लोग ओबीसी सर्टिफिकेट पे। हम ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ओबीसी सर्टिफिकेट एसडीओ से बनी होनी चाहिए या फिर डीसी से। अगर एसडीओ से बनी हुई है
तो ठीक है, बट डीसी से बनी हुई है तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि हम एक बार आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देने गए थे, तो प्री इंटरव्यू फॉर्मेलिटीज़ में जब डॉक्यूमेंट्स दिखाने बोले गए तो मैंने दिखाया यही वाला जो मैं आईपीएस क्लर्क में सबमिट कर चुका था। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो काम हो चुका था वही वाला दिखाया, बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, ये बोलते हुए रिजेक्ट कर दिया कि एसडीओ से बनी होनी नहीं चाहिए, डीसी से चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपका एसडीओ से बना हुआ है तो आप लेके जाओ, अगर नहीं बना हुआ है तो आप अंडरटेकिंग दे देना, बोल देना कि हम डीसी से बनवा लेंगे। अब आते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। ये सब तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक दिन और नेक्स्ट दिन में मेडिकल हो गया था, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। बहुतों का ऐसा हुआ था कि एक ही दिन में सारे काम हो गए थे, वो घर आ गए थे। फिर कुछ दिनों के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट लेटर में आपको कौन से ब्रांच और कितने तारीख को या फिर उस तारीख से पहले ज्वाइन करना है उसका डिटेल्स दे दिया जाता है। सो मेरा ये अपॉइंटमेंट लेटर है, मेरे को एक ब्रांच जो कि किस जगह पे लोकेटेड उसका डिटेल्स यहाँ दिया गया था, उसके बाद किस तारीख से पहले दिया गया था, और बेसिक पे मेरा बेसिक पे 13,075 था, और डीएनएस अलाउंस जो कि अभी बढ़ के 9,000 समथिंग हो गया है। तो करीब करीब आपको जो सैलरी थी ये मिलने वाली थी मुझे, जो मेरे को हम आपको प्रूफ भी दिखाने वाले हैं कि कितना मिला है। और एक चीज़, ये 15 तारीख को मेरे को बुलाया गया था, आप ज्वाइन कर सकते हो 15 सितंबर तक, बट मैंने ज्वाइन किया था 31 अगस्त। तो उस एक दिन का हम फायदा बताते हैं आपको। एक दिन में सबसे बड़ी बात तो एक दिन का सैलरी मिला। दूसरी बात, आपको उस दिन के लिए कैजुअल, उस महीने के लिए कैजुअल लीव अलॉटमेंट की जाएगी। एक लीव, वन लीव, सिक लीव, एक दिन का जितना भी होता है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वो कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे अप्लाई करना, उसका मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। सो इस चीज़ का फ़ायदा बहुत मिला मेरे को, कैजुअल लीव मिला, सिक लीव मिला, और भी एक दो फ़ायदे हैं जो कि आपको मिलेंगे। सो इसीलिए अगर आपके पास एक दिन का भी टाइम है तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट तारीख को नेक्स्ट मंथ को हम ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा नहीं। अगर आपके पास एक दो दिन का भी टाइम बचता है उस मंथ, तो आप उस मंथ को ज्वाइन करो, बहुत सही रहेगा। अब आते हैं मेरा सैलरी स्ट्रक्चर पे। ये मेरा सैलरी स्ट्रक्चर है, ये मेरा सैलरी स्लिप है। इसमें मेरा ग्रॉस अर्निंग था 25,088। उसमें से मेरे कुछ डिडक्शंस हुए थे, जो कि पहला था प्रोफेशनल टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं, फिर यूनियन, फिर डीसीपीएस। डीसीपीएस ये होता है कि अगर आप एनपीएस में एनरोल्ड ना हो तो एक स्टेट गवर्नमेंट एक पेंशन स्कीम है, ये उसके तहत उस पैसा को काटा जाता है। सो मेरा जो इन हैंड सैलरी था वो 23,428 रुपीज़ का था। सो इतना मेरे को पहली बार का सैलरी मिला फर्स्ट मंथ का। सो इसीलिए आप सैलरी की चिंता ना करें, आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको कुछ अदर अलाउंसेस जैसे कि क्लीनिंग, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस और आपको पेट्रोल, ये तीनों भी आपको क्वार्टरली बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज हु आर गोइंग टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आपको ये सारी बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ मिलने वाले हैं। अब हम लोग आते हैं रिजर्व कैंडिडेट्स। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन रिजर्व में हुआ है। तो मेरे हिसाब से हम जितना सुने हैं, मेरे दोस्त भी ऐसे रहे हैं जिनका सिलेक्शन 0.2 से लेकर 1.2 का कट ऑफ मार्क्स से उन लोगों का कम था मार्क्स, तो उन लोग रिजर्व कैंडिडेट्स में आ गए थे, तो उन लोगों का सिलेक्शन हो गया था 0.2 से लेकर 1.2 तक। आई रिपीट, 0.2 से 1.2। अब चूंकि ऐसा नहीं है कि उनका हो गया था तो आपका भी हो ही जाना है, या फिर आप वेट करोगे कि अरे यार होने दो, हम कर लेते हैं, हम वेट कर लेते हैं। लेकिन उससे बढ़िया रहेगा कि आप दूसरे जॉब्स की तैयारी करते रहो। आपका रिदम टूटना नहीं चाहिए एक रिजर्व का लिस्ट से। इसीलिए आप मेहनत करो, खूब लगन से पढ़ो। आपके लिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अगले साल का रिजर्व लिस्ट में आपका नाम आने वाला है, उतना तक, उस पीरियड तक आपके पास अच्छा खासा टाइम है, जो कि न्यूली जो ज्वाइन करने वाले उनके पास नहीं है। सो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, आप अच्छे से लगन में रहो। हो सकता है कि आप पीओ में, प्रोबेशनरी ऑफिसर में सिलेक्शन हो जाए आपका, या किसी अलग बड़े बैंक जॉब्स में या अलग इंस्टीट्यूट्स में हो जाए। सो इसीलिए इस पीरियड को आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानो अपना लाइफ का, और मेहनत से लगन करो, आप जरूर आगे बढ़ोगे। ऐसी ही वीडियोस के लिए अगर ये वीडियो अगर कुछ व्यूज़ मिल जाते हैं तो मैं आगे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को हेल्प मिलती रहे। आप लोगों को अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी
तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, आप मेरे को मेल कर सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और जोन अलॉटमेंट, ये कुछ भी, अगर कुछ भी तरह के फॉर्मेलिटीज़ को लेके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मेरे को मेल कर सकते हो। मैं आपको रिप्लाई करके उसका हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।